हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि इससे पहले हमने क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड को ख़त्म करा है और आज हम उसी अपने वीडियोस के लेवल में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12th की। और इसका चैप्टर नंबर थर्ड द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर रिप्रोडक्शन के यूनिट का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने पढ़ना है। तो हमने इसमें क्या क्या देखना है, ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और क्या क्या इसमें पढ़ के फिनिश किस तरीके से हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो फटाफट से एक नज़र जल्दी से इसको डाल लेते हैं। उसके बाद जो आपको अगली वीडियो मिलेगी वो इस चैप्टर के हर एक टॉपिक और सब टॉपिक के ऊपर रहेगी। तो अभी ये वीडियो इंट्रोडक्टरी है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर थर्ड बायोलॉजी का है और इसका ओवरऑल जो चैप्टर है जिसको हम चैप्टर ओवरव्यू भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब कि इस पार्ट को देखेंगे, समझेंगे कि इस चैप्टर ये जो चीज़ है ये क्या दिया है और ये क्या समझाना चाहता है इससे। उसके बाद हम जो है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उस सिस्टम को देखेंगे और उसको समझेंगे किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं और एक यंग वन, एक नई बर्थ वो रिप्रोड्यूस किस तरीके से करता है। उसके बाद हम स्क्रोटम को देखेंगे, स्क्रोटम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, मेल बॉडी में किस जगह स्क्रोटम मौजूद होता है। फिर उस स्क्रोटम का टेम्परेचर देखेंगे कि स्क्रोटम कितना टेम्परेचर जो है घटाता है या बढ़ाता है बॉडी का, जो भी करता है वो टेम्परेचर कितना बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा या कम होता है। उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखेंगे कि जो हमारे पास अभी तक स्क्रोटम था उसके अंदर हमारे पास दो टेस्टिस पाई जाएंगी। तो जो दो टेस्टिस पाई जाएंगी उसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स पाई जाएंगी और नर्व्स पाई जाएंगी। उस नर्व्स और ट्यूब्स का नाम जो है जानेंगे और उनका काम जानेंगे कि उनका काम क्या है। जैसे कि एक यहाँ नाम दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को भी हम इस चैप्टर में जानेंगे कि क्या होता है। ये हमारा द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सब टॉपिक्स है। तो ये जो सारे ये ब्लैक पेन से जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सब टॉपिक है। तो चलिए आगे देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस लोब्यूल्स के पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम देखेंगे। फिर मेल जर्म्स देखेंगे कि मेल जर्म सेल्स होते क्या हैं, कि किस तरीके से एक यंग वन जो है रिप्रोड्यूस होता है, वो मेल जर्म्स का क्या काम होता है। फिर सर्टोली सेल देखेंगे। सर्टोली सेल्स बेसिकली एक इस टाइप की सेल्स होती है जो स्पर्म को यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है और स्पर्म जो होता है उसको क्या करती है, एक तरीके से उसको नरिश करती है। ये इसको नर्सिंग सेल भी कहते हैं, यानी कि ये उस चीज़ का देखभाल करती है और उसको इस तरीके से उस काबिल बनाती है जो उसका काम है वो अपना काम कर सके। इंटरटिशियल सेल्स क्या होती है उसको देखना है। लीडिंग सेल्स क्या होती हैं उसको देखना है। टेस्टिस यानी रेटे टेस्टिस को देखना है। वासा इफ्रेंसिया और वासा डिफरेंसिया को भी देखना है। एपिडाइमिस और वासा इफ्रेंसिया वासा डिफरेंसिया देखना है। और इसी के अंदर हम लोग हैं जो है एक टॉपिक आती है जिसको बोलते हैं हम ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी फीमेल और मेल के पार्ट में होती है, तो उसको भी हम इसमें देखेंगे। यूरेथरल मीटस देखेंगे। यूरेथरल मीटस क्या होता है, फोरस्किन क्या होती है उसको समझेंगे। सेमाइनल विजाइकल्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। प्रोटेस्ट क्या होते हैं उसको देखेंगे। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या होते हैं, इस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स को देख के ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो है टॉपिक हमारी 3.2 आएगी जिसका नाम है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सारे फीमेल के ऑर्गन्स आएंगे और उसके बारे में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से क्या चीज़ से ये रिप्रोड्यूस करती है यंग वंस को। तो इसमें हमें ओवम ओवरीज को पढ़ना है, ओविडक्ट्स को पढ़ना है, डक्ट्स यानी ट्यूब्स को पढ़ना है।
और उसके बाद यूरेथ्रस को पढ़ना है, कार्बिकल्स को पढ़ना है, वजाइना को पढ़ना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होती है उसको पढ़ना है, मेमोरी ग्लैंड क्या होती है इसको पढ़ना है, इनफंडिबुलम क्या होता है इसको पढ़ना है, फ्लिम्बर्स, एम्पूला, एस्थोमस, ये सारी चीज़ें जो है इनफंडिबुलम का एक पार्ट है। ये तीनों चीज़ें जो है इनफंडिबुलम का पार्ट है, यानी कि एक ऐसी ट्यूब है और ट्यूब का 3 हिस्सा है। वो 3 हिस्सा क्या है, फिम्बर्स, एम्पूला और इस्थमस है, और इस तीनों हिस्से को मिला के क्या कहा जाता है, इनफंडिबुलम कहा जाता है। इसको पढ़ना है, वॉर्म्स को पढ़ना है, कार्विकल कैनल्स को पढ़ना है, परमिट्रियम को पढ़ना है, मायोमेट्रियम को पढ़ना है, इंडोमेट्रियम को पढ़ना है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, ये तीनों जो है ये लेयर है वॉर्म के अंदर की। ये इसी इंडोमेट्रियम के अंदर हमारा जाइगोट जाके इम्बर्स्ड होता है, और ये 3 लेयर जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। मोस प्यूबिक्स पढ़ना है, लेब्यूला मेजोरा पढ़ना है, लेब्यूला मैनोरा पढ़ना है, हाइमेन पढ़ना है, सर्टोलिस पढ़ना है, मेमोरी लोब्स पढ़ना है, मेमोरी डक्ट पढ़ना है, और लैक्टिफेरस डक्ट्स पढ़ना है। लैक्टिफेरस डक्ट्स और मेमोरी डक्ट्स, ये 2 जो डक्ट्स है ये हमारे नीट और बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा 3.3 जो है टॉपिक शुरू हो गया, जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, एक दो तीन वर्ड है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एक oogenesis है, फॉर्मेशन ऑफ ओवरीज, और एक गैमेटोजेनेसिस है, यानी गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ मैच्योर जर्म सेल्स। मैच्योर जर्म सेल्स का फॉर्मेशन कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। तो इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, स्पर्मेटोगोनिया पढ़ना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पढ़ना है, ये क्या होती है इसको पढ़ना है। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है उसको पढ़ना है, स्पर्मेटो क्या होता है उसको पढ़ना है, स्पर्मेटोजोआ क्या होता है यानी कि स्पर्म्स क्या होते हैं उसको पढ़ना है, स्पर्मेटोजीन्स क्या होती है उसको पढ़ना है, सर्टोली सेल और स्पर्मेटन क्या होता है। सर्टोली सेल जो है इधर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमें पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं स्टार, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देखना है कि किस तरीके से स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर हेड आता है, नेक आता है, मिडल पार्ट आता है और टेल आता है। ये सारी चीज़ों को भी हमें बहुत ही तफसील से, बहुत ही डिटेलिंग में इसको पढ़ना है। उसके बाद एक्रोजोम क्या होता है, सीमिन क्या होता है, सीमिन भी इम्पॉर्टेंट है। सीमिन क्या होता है, ओजीनेसिस क्या होता है यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, और ओगोनिया क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट्स। जिस तरीके से हम लोगों ने अभी मेल उसमें देखा प्राइमरी सेकेंडरी, इसी तरीके से इसमें प्राइमरी ओसाइट्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स है, सेकेंडरी फॉलिकल्स है, एंथेरम है, और ग्रेफिन फॉलिकल्स है, जूना पिलूटा है, और ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन भी हमें पढ़ना है, इसमें हम मेनोपॉज और मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 3.4 मेंस्ट्रुएशन का डिटेलिंग आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हमें पढ़ना है मेनार्च यानी कि कब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल और कब एंडिंग होता है, इसको पढ़ना है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, पूरी इसके साइकिल के बारे में पढ़ना है। ओव्यूलेशन, कब ओवरी से ओव्यूलेशन होता है और कब ओव्यूलेशन ख़त्म हो जाता है और रुक जाता है, और कार्पस ल्यूसियम के बारे में पढ़ना है, और मेनोपॉज के बारे में पढ़ना है। मेनोपॉज यानी स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारा है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यानी जो चीज़ यानी कि जो स्पर्म और ओवम जाके जब मिलते हैं तो फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनाते हैं, तो उसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पढ़ना है। सेकेंडरी पोलर बॉडी को पढ़ना है, उसके बाद जाइगोट को पढ़ना है, यानी पहले फर्टिलाइजेशन उसके बाद जाइगोट होता है। फिर क्लीवेज को पढ़ना है, फिर ब्लास्टोमर्स को पढ़ना है, फिर ट्रापोप्लास्ट को पढ़ना है, इनर सेल को पढ़ना है, इम्प्लांटेशन को पढ़ना है। इम्प्लांटेशन वही इंडोमेट्रियम वॉल में इम्प्लांट होता है यानी इम्बर्स्ड होता है जाके हमारा जाइगोट, उसके बारे में पढ़ना है। फिर प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इसमें है कोरोनिकल विली
प्लेसेंटा के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन क्रोनिकल गैनेटोट्रोफिन, ये कुछ जो है इस हार्मोन्स है, उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि HCG, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसके बारे में पढ़ना है। एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ना है, प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ना है, रिलैक्सिन के बारे में पढ़ना है, और इकोडर्म्स के बारे में पढ़ना है, एंडोडर्म्स, मेसोडर्म्स और स्टेम सेल्स। जो यहाँ से ये ह्यूमन क्रोनिकल गैनोडोट्रोफिन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, और एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है, इंडोडर्म है, इंडोमेट्रियम है, और मेसोडर्म्स है। ये इतना जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेलिंग में पढ़ना होगा, क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है और किस लिए होता है। और रिलैक्सिन के बारे में भी पढ़ना है अच्छे तरीके से। अब इसके बाद पार्सुएशन और लैक्टेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो पार्सुएशन हमें देखना है, और फॉलिकल इरेक्शन रिलैक्सेशन देखना है, लैक्टोजन देखना है, कोलेस्ट्रॉम देखना है, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है उसके बारे में देखना है। उसके बाद समरी, और उसके बाद चैप्टर को क्लोज करना है।